रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा हज का अमीर बना के भेजा और फिर उनको माज़ूल कर दिया, अमारत उनकी ख़त्म कर दी और उनकी जगह हज़रत अली को अमीर बनाया। तो लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का अमीर रहना इनका पसंद नहीं किया, तो हम इनको पूरी दुनिया के मुसलमानों का अमीर कैसे मान लें, ये इश्काल किया जाता है। उस इश्काल की बुनियाद हदीस है जो कि इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद अंसारी अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह वफ़ात 671 हिजरी कुरान करीम की अपनी तफसीर अल-जामिल अहकामिल कुरान सूरत तौबा आयत नंबर 2 के तहत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए, आपने हज का इरादा फरमाया और उस वक़्त मुशरिकीन तवाफ़ काबा नंगे होकर करते थे। इन्नो यहज़ुरुल बैत औरात मुशरिकून यतूफ़ून बिल बैत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ला उहिब्बु अन अहुज्ज हत्ता ला यकून ज़ालिक। ये पूरा जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो आपने फरमाया कि मेरा इस हालत में हज करने को दिल नहीं करता कि वहाँ मुशरिकीन भी हों और नंगी होकर हज भी करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आपने भेजा, फ़अरसला अबा बकरिन अमीरन अलल हज, अमीरुल हज बनाया। फ़बाअस माहू बिअरबईन आयतम मिन सद्र बराअत लियक़रअहा अला अहलिल मौसम। और आपने फरमाया कि सूरतुल बरात की जो पहली आयत हैं ये आप उनके सामने पेश कर दो। और सूरतुल बरात की इब्तदाई आयत में सारी बातें हैं, मुशरिकीन से बरात का ऐलान कर दो और इनको कह दो कि इस हालत में ना आया कर, सारी तफसीलात वहाँ मौजूद है। फलम्मा खरज, जब अबू बकर सिद्दीक़ निकल गए, दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन, आपने अली को बुलाया और फरमाया उखरुज बिहाज़िल क़िस्सति मिन सद्र बराअत फ़अज़्ज़िन बिज़ालिका फ़िन्नास इज़ा इज्तमऊ। अली, ये सूरह बरा की इब्तदाई आयत लो और हज के मौके पर ये आयत का ऐलान तुमने करना है, ये तुम्हारे ज़िम्मे है। तो देखो अबू बकर सिद्दीक़ को आपने माज़ूल कर दिया, ये उनका कहना है। अब जवाब ज़रा ज़हन नशीन फरमाएं। हम कहते हैं यहाँ दो बातें अलग हैं। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीरुल हज मुकर्रर करना और उनको सूरतुल बराअत की इब्तदाई आयत के ऐलान का हुक्म देना, एक बात। दूसरी बात, बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजना और ये फरमाना कि सूरह बराअत की इब्तदाई आयत का ऐलान तुमने करना है। यहाँ दो बातें। जहाँ तक ताल्लुक़ पहली बात का है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज आपने बनाया और अमीरुल हज बाकी रखा है, आपको हज की अमारत से माज़ूल नहीं फरमाया। हाँ, अलबत्ता जो दूसरा हुक्म था कि सूरह बरात की इब्तदाई आयत आपने बयान करनी है, उसमें आपने अली को भेजा कि नहीं, यह तुमने बयान करनी है। और हज़रत अली के ज़िम्मे क्यों लगाया? इसलिए कि उस वक़्त ये अरब का दस्तूर था कि जब कोई शख्स मुआहदा करे या मुआहदा ख़त्म करे तो ज़रूरी होता था कि या खुद मौजूद हो या उसके ख़ानदान का सबसे करीबी रिश्तेदार मौजूद हो। अब अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन के साथ किए गए मुआहदों को ख़त्म करने का ऐलान करते तो उनके पास एक उज़र होता, ये अरब के दस्तूर के खिलाफ है, या हुजूर खुद ख़त्म करें या उनका कोई करीबी रिश्तेदार ख़त्म करे। इसलिए आपने फरमाया कि अली, ये जो मुशरिकीन से मुआहदा ख़त्म करना है इसका ऐलान आप करो, ताकि उनके पास कोई उज़र न रहे कि इन्होंने अरब के दस्तूर की मुखालफत की है। चुनांचे दोनों बातें अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। जहाँ तक ताल्लुक़ पहली इस बात का है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अमीरुल हज बरकरार रखा। अल्लामा शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान ज़ाहबी रहमहुल्लाह वफ़ात 748 हिजरी अल-मुंतक़ा मिन मिनहाजिल एतिदाल अल-फ़स्लु सालिस फ़ी इमामत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं फ़मिनल मालूम क़तअन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तामल अबा बकर अलल हज आम 90। ये बात बिन यकीन मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को अबू बकर सिद्दीक़ को अमीरुल हज बनाकर भेजा। फ़कान हाज़ा मिन खसाइसिही, और यह अबू बकर की खसूसियत है। कमा अन्ना इस्तिखलाफ़ अलस्सलात मिन खसाइसिही, जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक़ को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, ये उनकी खसूसियत है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी में अमीरुल हज मुकर्रर किया, यह अबू बकर की खसूसियत है। फ़कान अली मिन रइयतिही फ़िल हज अल-मज़कूर, हज़रत अली इस हज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के माताहत थे, उनकी इमारत में उनके माताहत थे। फ़इन्नो लाहिक़हु, जब हज़रत अली वहाँ पहुँचे, अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा अमीरुन औ मामूरुन, तुम्हें हुजूर ने अमीरुल हज बनाकर भेजा है या मेरा मामूर ही रखा है, मुझे अमीर रखा है? फरमाया बल मामूरुन, मैं तो आपका मामूर हूँ। वकान अली युसल्ली खल्फ़ अबी बकर मा साइरिल मुस्लिमीन फ़ी हाज़िल हज, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा इस हज में आम मुसलमानों के साथ मिलकर अबू बकर सिद्दीक़ की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते।
बल खुस्सा बितबलीग सूरत बरा, सिर्फ सूरत बरात की तो मैंने पहले बता दिया, इसको अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी रहमहुल्लाह ताला वफात 1041 हिजरी, सीरतुल हलबिया बाब सरियत उसामत इब्न ज़ैद कहते हैं लम्मा लहक अली कररमल्लाहु वजहु अबा बकर क़ाल अबू बकर अमीर ओ मामूर क़ाल बल मामूर, वही बात अली अल मुर्तज़ा पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने पूछा अमीर या मामूर? हाजी मामूर। कहते हैं वज़ाअमत राफिज़ा तो अन्नहु अज़ल अबा बकर अन अमारत हज बिअलियन, रवाफिज ये बात कहते हैं अहले तशय्यो कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हज से माजूल किया और अली को अमीर बनाया। वह इबारत बाज़ राफिज़ा, और कहते हैं बाज़ रवाफिज की इबारतें ये हैं वलम्मा तक़द्दम अबू बकरिन बिसूरत बराअता रद्दहु बाद सलासति अय्यामिन बिवहय मिन अल्लाह ताला, ये रवाफिज की बातें। कहते हैं जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सूरह बराअत की आयत को लेकर पहुंचे, अल्लाह अकबर, कहते हैं रद्दहु बाद सलात, 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इनको माजूल कर दिया। आगे जुमला रवाफिज का बहुत सख्त है। कहते हैं वकैफ यरसल आक़िल इमामत मल्ला यर्तज़ीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवहय मिन अल्लाह लिअदाए अशर आयात मिन बरा, कहते हैं जिस बंदे को 10 आयात सूरत बराअत सुनाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त और इमामत नहीं दी, हम उसको उसकी इमामत पूरी उम्मत पे कैसे मान लें? ये खुलासा है। क़ाल इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न तैमिया इस मौके पर फरमाते हैं, कहते हैं वहाज़ा अबयन मिनल कज़िब, ये बहुत बड़ा वाज़ेह झूठ है, जिसे हम कहते हैं ना सफ़ेद झूठ है। फ़इन्नु मिनल मालूमिल मुतवातिर, कहते हैं तवातुर से ये बात साबित है अन्ना अबा बकर रज़ी अल्लाह लम युज़ल, आपको हुज़ूर ने माज़ूल नहीं किया, वन्नो हज बिन नास, आपने खुद हज लोगों को पढ़ाया है, वकान अली कररमल्लाहु वजहहु मिन जुमलत रअयती फी तिलका सफर, हज़रत अली आपकी इमारत में रहे, युसल्ली खल्फ़ु गुसाइल मुस्लिमीन, उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, वलम यरजि इलल मदीना हत्ता क़ज़ल हज फी ज़ालिकल आम, और अली रज़ी अल्लाह हज करके फिर वापस आए। हाँ अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि आपने तरीक़ फरमाया कि मुशरिकीन से बरात का ऐलान करने के लिए सूरतुल बरात की इब्तिदाई आयात तुम पढ़ना, ये आपने क्यों फरमाया, मैंने उसकी वजह बता दी है। इमाम फ़खरुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन उमर बिन हुसैन अर्राज़ी रहमहुल्लाह वफ़ात 606 हिजरी, मफ़ातीहुल गैब तफसीर कबीर में सूरत तौबा की इन इब्तिदाई आयात के तहत लिखते हैं, कहते हैं अस्सबबु फ़ी अन्ना आदतल अरब अल्ला यतवल्ला तक़रीर अल-अहद व नक़ज़ इल्ला रजुलुन मिनल अक़ारिब, अरब का दस्तूर ये था कि मुआहदा करना या तोड़ना ये करीबी रिश्तेदार की तरफ से होता था। फलो तवल्लौ अबा बकर लजाज़ यक़ूलु हाज़ा खिलाफ़ु मा नअरिफ़ु फ़ीना मिन नक़ज़िल उहूद, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ऐलान करते तो मुमकिन है कि वो ये बात कहते हमारे उर्फ के खिलाफ है, हमारी आदत के खिलाफ है, हमारे दस्तूर के खिलाफ है। फ़रुब्बमा लम यक़बलू फ़उज़ीहत इल्लतुहुम बितौलियत ज़ालिका लियन, हो सकता है इनकार करते तो उनके इस उज़्र को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाया कि ये ऐलान तुम करना।